हम उस चीज को जान ले। महात्मा ने कहा जान लो, छठी को जान लो क्या है। साथ संगत ये जानना नहीं चाहता है, पीछे दौड़ रहा है कौन क्या कर रहा है। सद्गुरु मिला है और सद्गुरु सारे संसार का भला चाहता है, लेकिन जो इसके चरणों में आने के बाद भी अपने आप को भूल जाते हैं। सचमुच फिर वो आनंद की बात करते हैं, वो आनंद कैसा होगा। छोटा गुब्बारा होता है, उसमें हवा भर दी जाती है, वो ऊंचाई पे चला जाता है, उसे पता नहीं होता कि फिर नीचे ही आना होता है। साथ हम भी कुछ अहंकार में आ जाते हैं कि बस हो गया, बहुत आगे हो गए, बहुत अच्छा हमारा जीवन है, बहुत अच्छा मैं विचार देता हूँ। और साथ संगत जीवन अनवरत चलता जा रहा है, आपकी उम्र कम होती जा रही है। बच्चा 1 साल का होता है, हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि बच्चा 1 साल का उसके जीवन से कम हो गया। आओ साथ संगत विचार करो, जितना भी संसार में देख रहे हो ना, उसके करता धरता ये सब देवी माँ है। अगर कहीं कोई जा रहा शादी के लिए तो विरोध कौन कर रही है? ये माँ ही कर रही है। लड़की ठीक नहीं है, लड़की का नाक ठीक नहीं है, कान ऐसा है, और साथ संगत यही मान भी रही है। अगर ये समझ लेती कि काश मैं भी एक नारी का रूप हूं, तो ये तो समझ नहीं आ रहा है। विरोध कौन कर रहा है? पुरुष नहीं कर रहा, विरोध सिर्फ आप कर रही हो। कहीं से कोई आ रहा है, वो भी बहू है, वो भी लड़की है, वो भी नारी है। और सत्संगत हम जान लें, सुंदर किसे समझ रहे हो? किसी चेहरे को? तो सत्संगत बीमारी तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप सुंदर नहीं बनना चाहते हो, केवल आप एक दिखाना चाहते हो, देख लो मुझे इतना मिला। सत्संगत एक जीवन बीत जाएगा, फिर भी हम समझ नहीं पाएंगे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अब कोई सिंहासन चढ़ सके, कोई बदे जंजे, सभी को जाना है। आपका भी नंबर आ जाएगा, किसी का वेटिंग है, किसी का कंफर्म हो गया है, जाना तो सभी को है। सत्संगत एक इंसान ट्रेन से जा रहा था, तो जब दिल्ली में उतरा तो एक ने कहा बड़ी गर्मी हो रही थी, तो कहने लगा नहीं जी बहुत ठंडी लग रही थी। कहने लगा ये कैसे मैं मान लूं, गर्मी का माहौल है, गर्मी का समय है, और तुम्हें ठंडी कैसे लग रही है? तो कहने लगा भाई साहब मुझे तो ठंडी लग रही है। तो कहने लगा ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ, कैसे आए हो? कहता इसी ट्रेन से आए हैं। कहता मैं उसी ट्रेन से मैं भी आया हूँ, ये कैसे हो सकता है? तो कहने लगा मैं एसी में बैठा हूँ। कहता एसी में? कहता हाँ मैं एसी में बैठा हूँ। गर्मी हो मुझसे क्या मतलब है, क्योंकि एसी का मतलब ही होता है एयर कंडीशन, और ठंडी हवा देती है। और सत्संगत सदगुरु बाबा जी के चरणों में कोई गया, कहने लगा बाबा जी एक ऐसा इंसान है यहाँ जो सारे लोग जानते हैं उन्हें, बड़ा दानी है, बड़ा पुण्य करने वाला है, एक चीज आपके चरणों में पूछना चाहता हूँ। हजूर ने कहा हाँ बताओ क्या पूछना चाहते हो? कहता मुक्ति होगी कि नहीं? तो कहते नहीं मुक्ति नहीं होगी। कहता बाबा जी बड़ा अच्छा है, बड़ा दान पुण्य करने वाला है। हजूर ने कहा इतनी टाइम तो बॉम्बे चले जाओ। कहने लगा हजूर टिकट तो नहीं है, कैसे जाऊंगा? कहते एसी से जाओगे? कहता टिकट ही नहीं है। कहते स्लीपर से जाओगे? कहता टिकट ही नहीं है। कहता फिर कैसे जाओगे?
कहता जनरल में जाऊंगा। कहते बैठने को मिलेगा? कहता नहीं मिलेगा। तो कहते फिर धक्कम मुक्कम खाते हुए जाऊंगा। कहते ठीक है। एक और इंसान है जो भी बैठा हुआ है ट्रेन में। कहता टिकट है? कहता नहीं है। जनरल का है? कहता जनरल का भी नहीं है। कहता टीटी आएगा तो क्या कहेगा? प्यार से बिठाएगा? कहता नहीं, जब टिकट पूछेगा और टिकट नहीं होगा तो उसे लॉकअप में डाल देगा। कहते क्या करेगा? कहता लॉकअप में डाल देगा। कहता वही इंसान है जिसको पूछ रहा था। ये बड़ा धर्मी है, बड़ा दानी है, बड़ा पुण्य करने वाला है, क्योंकि टिकट ही नहीं है वो हवालात में जाएगा। सवाल का जवाब मिला। महात्मा ने कहने लगा हुजूर मिल गया। सत्संगत कृपा करो, ये जीवन है, मुस्कुराना सीख लो। सत्संगत 1-1.5 महीना पहले गोरखपुर में जाने का अवसर मिला। एक महात्मा गोरखनाथ के आगे हैं, सिंधी परिवार, कैंसर हो गया है महात्मा को। और सत्संगत दास गया था, डॉक्टर जवाब दे दिया। महात्मा ने कहा महात्मा का बॉम्बे में भी मकान है और यहाँ भी मकान है। कहने लगे जब डॉक्टर जवाब दे दिया है तो मैं फिर गोरखपुर ही चलूँगा और कुछ सत्संगी महापुरुष से फिर मिलूँगा, बैठूँगा। एक दिन भी जो सांसें हैं फिर हम यहाँ रहना नहीं चाहते बॉम्बे में, मैं गोरखपुर ही चलूँगा। सत्संगत आए, मायूस परिवार, मायूस इच्छाई थी। कहने लगे हजूर दवा भी नहीं पच रही है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। हमने कहा निरंकार को जो करना है करेगा, लेकिन आपका जो काम है वो आप काम करो, सिमरन कर लो, चरणामृत ले लो। सत्संगत उनका परिवार आया, परिवार से दास हाथ जोड़ के विनती किया कि बहन जी एक बात करना। कहते हाँ जी। हमने कहा कभी भी आप रोते हुए इनके सामने मत आना, मुस्कुराहट भरी आवाज में मुस्कुराना। सत्संगत और दूसरी बात महात्मा के चरणों में दास कहा कि आप रविवार की संगत को गोरखपुर भवन चला जाना, किसी कैसे भी जाना चाहिएगा जरूर। सत्संगत आज वो महात्मा दौड़ रहा है, कैंसर है। सत्संगत कृपा करो। कहने लगे हजूर दास का बीच में 5-6 साल छूट गया था, सत्संग जाता ही नहीं था। हमने कहा सत्संग में बड़ा मैंने सेवा किया, क्या मिला सत्संग में? आओ कृपा करो सत्संगत। पता नहीं कौन समय, कौन ऐसा आपका जीवन को संवार दे, जीवन को सजा दे। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, और कल का छोड़िए जना, पल का पता नहीं। किसको गारंटी समझ रहे हो अगला पल आएगा कि नहीं? क्या गारंटी है? अभी महात्मा ने कहा, कितनी सुंदर सदगुरु बाबा जी कहते थे कि पता नहीं कौन हमारे बीच से चला जाएगा, पता ही नहीं है। तो जब तक जीवन मिला है मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि सत्संगत आपके जीवन में जो खुशियां मिली है वो सदगुरु के कृपा से मिली है। और सत्संगत सदगुरु आता है इस जग में सुखियां करने कुल संसार, और सदगुरु आता है इस जग में केवल करने परोपकार, परोपकार करने के लिए आता है, प्यार देने के लिए आता है। सत्संगत हम इनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो फिर आनंद ही लेते हैं। जो कहता है तुमको कि हम जानते हैं, हकीकत में तुमको कम जानता है। तुम्हारी हकीकत तुम ही जानते हो, न हम जानते हैं न वो जानते हैं। कृपा करो सत्संगत, ये जीवन को संवार देता है।